जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक नोट प्रेस देवास एमपी जूनियर टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 111 पदों की भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। तो यार इग्नोर मत किया करो, जब आप वीडियो पर आते हो तो लाइक कर दिया करो। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है, जिसके लिए 111 पद है। इसके फॉर्म आप 21 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए और एससी एसटी को 200 रुपए देनी होगी। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और क्या सैलरी आपको मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। सुपरवाइजर प्रिंटिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, ये सभी आपको यहाँ पर दिए गए एंड इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आईटीआई की योग्यता मांगी है एंड इसके अलावा अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। तो दो विकल्प है आपके पास अप्लाई करने के। तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए गाइज आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी, जिसको आप मोबाइल में ऐसे ओपन कीजिएगा जैसे कि आप गेम या फिर कोई वीडियो देखते हैं। लैंडस्केप मोड में ये ओपन नहीं होगी, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में, माफी चाहता हूं, ये ओपन नहीं होगी। लैंडस्केप मोड में ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। अब यहां पर आने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइस आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आता है मोबाइल नंबर, आप अपना फोन का नंबर देंगे, नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस डालना है। @ से पहले जो भी आपकी ईमेल में आता है वो आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद में डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल है gmail.com पर, तो मैं gmail.com सिलेक्ट करूंगा। अगर आपकी @aol.in है या फिर @hotmail है या फिर @yahoo.co.in है या फिर @yahoo.com है, तो वही आपको यहां पर डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये देनी है। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को पूरा डालेंगे, कोई आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सिक्योरिटी कोड फिल करके आप सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।
नाउ गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। साथ ही साथ डिस्प्ले पर भी आपको शो की गई है। अभी आप यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज है आपके 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। फिर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो आप यहाँ पर टिक करेंगे। देन सेम वे में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसका साइज फिर से याद दिला दूं 10 से 20 केबी के बीच में ही रहना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया। अब आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं और कौन से डिसिप्लिन में, जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन, कंट्रोल, प्रिंटिंग। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर एक बार फिर से आकर के देख लीजिएगा कि कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और जो ये पोस्ट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद आती है कैटेगरी। तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। फिर एक सवाल आपके सामने, ये जो आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप इस रूल के अकॉर्डिंग विकलांग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप बिना सोचे यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है रिलीजन विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में करेंगे। इसके बाद क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है कि आप कौन सी स्टेट के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसकी किस सिटी के अंदर आप रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एक ही सिटी है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे आपका, फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आप जुड़वा भाई बहन हो, उसका आंसर आपको यस नो में करना है। अगर आप हो जुड़वा तो आपको यहाँ पर आपके जुड़वा का नाम और जेंडर भी सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। आपकी मदर का नेम आपको यहाँ पर देना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फर्स्ट 2 और 3 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी आपको डाल देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो एक बिल मिलता है वो आप सेंड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर एग्जाम पास्ट में सबसे पहले फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर गाइज जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी स्ट्रीम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कब आपने पास किया था वो डेट, मंथ और जो ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी क्लास क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास। फर्स्ट क्लास वो होते हैं जिनकी 60+ परसेंटेज होती है और सेकंड क्लास वो होते हैं जिनकी 45 से लेकर के 60 के बीच में होती है एंड जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो पास क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फुल टाइम डिप्लोमा, तो यहाँ पर सिविल वेल्डर है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन देंगे, नहीं तो आपको आईटीआई की जानकारी ही देनी होगी। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से करें तो आपने कभी पास किया वो डेट, मंथ, ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज डालेंगे और क्लास अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है कोई तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन का नाम एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने आईटीआई और डिप्लोमा की जानकारी जानी। तो ये सभी जानकारी देने के बाद में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। देन गाइस लैंग्वेज नोन के अंदर आपको यहाँ पर बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने हिंदी लिखा, हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो भी इस तरह से बता देंगे। जो तीसरी लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है वो लैंग्वेज लिख करके उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर टिक करके बताना है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने
जितनी भी जानकारी भरी हो सभी आपके सामने। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको एक हाथ से डिक्लेरेशन लिखना है। अब उसमें आपको क्या लिखना है, तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करके यहां पर आना है और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग देखने को मिलेगी। ये जो लाइन यहां पर दी गई है, ये लाइन आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और अपने हाथ से लिखनी है। जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहां पर आप अपना नाम लिख देंगे, वही वाला जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा, और बाकी की लाइन ऐसे लिखेंगे। नीचे की तरफ आप अपने साइन कर देंगे, उस पेपर को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में यहां पर अपलोड कर देंगे। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस आपके सामने पेमेंट का जो अमाउंट है वो दिया है, आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करके इसको वेरीफाई करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। देन गाइस आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। अब आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR, UPI। तो आप यहां पर अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग BNP देवास जूनियर टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।